हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आप सभी की परीक्षाएं तो नज़दीक आ चुकी है। आप सभी को पता है कि परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। आप सभी को अपनी तैयारी करनी है ना। जब अपनी तैयारी को अच्छी करनी है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में और किस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि कैसा प्रश्न आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं वैसे ही प्रश्नों को लेके आई हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि विस्तृत प्रश्न मतलब कि जो सबसे लंबा वाला जो लास्ट वाला प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे वो कौन कौन से प्रश्न होते हैं। आप सभी वो प्रश्न को देख लीजिएगा और उन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ कक्षा 10 की केमिस्ट्री की क्लास है। ये केमिस्ट्री की क्लास में सभी लोगों को पता है कि इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे, मतलब कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी उस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, आराम से देख के जाइएगा, उसको पढ़ के जाइएगा। आप हो सके तो उसको एकदम अच्छे से याद करके रट के चाहे जैसा भी करके आप जिस प्रकार से आप समझ के, लेकिन वहाँ आप इसको प्रश्न को भूलिएगा नहीं, वहाँ जाके आप जरूर लिखिएगा। जैसा कि प्रश्न पहला हो सकता है आपका क्या, तो पहला प्रश्न हम ले सकते हैं। उसमें आपसे पूछा जाएगा पहला प्रश्न क्या कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रश्न पहला है आपका, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यह कितने प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, ये पहला आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और यह कितने प्रकार का होती है, और इसके साथ साथ इसका आपका एक एक उदाहरण देना भी है और उसको समझाना भी है। तो ये प्रश्न को आप भूलिएगा नहीं, ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप ज़रूर लिखिएगा कि मुझे बता दीजिए, तो मैं इसके सभी प्रश्नों के आंसर मैं आप सभी को दे दूंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्या कि देखिए ब्लीचिंग पाउडर और या फिर कह सकते हैं उसको विरंजक चूड़। ठीक है, तो कहेंगे कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम और सूत्र तथा उपयोग बताइए। प्रश्न दूसरा है, विरंजक चूड़ और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूड़ का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, ठीक है, क्या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र दोनों देना है। रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र। अणु सूत्र, ठीक है, रासायनिक नाम भी देना है, अणु सूत्र तथा उपयोग भी बताने हैं। तथा उपयोग बताइए। देखिए ये भी प्रश्न आपके लॉन्ग वाले हैं, इसको भी भूलिएगा मत। आप सभी का अगर इसको आंसर पता होगा तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आपको सही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे कि मिश्र धातु क्या होती है। क्या मिश्र धातु क्या होती है या फिर मिश्र धातु किसे कहते हैं। ठीक है, या उसके भी दो उपयोग आपको लिखने हैं। क्या करने हैं, तो उसके भी दो उपयोग आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लिखेंगे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम
कॉपर की दो प्रमुख धातु का नाम संगठन को लिखिए। क्या करिए तो संगठन को, ठीक है, संगठन पर उपयोग लिखिए। ठीक है, उपयोग लिखिए। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको अगर पता है, मतलब कि प्रश्न का जवाब आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका भी आंसर आपको जरूरत है। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए ये कहना चाहूंगी कि जिसको जिसको ये पता है आप तो लिखिएगा, अगर जिसको नहीं पता है वो सभी लोग एक बार जरूर बताएंगे कि हमें इस प्रश्नों के आंसर की जरूरत है, ताकि आप सभी पढ़ के जाएं, लिख के जाएं, तब वहां जाने के बाद आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा प्रश्न ये बनता है आपसे कि एरोमेटिक या फिर एलोफैटिक यौगिक का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न चौथा क्या है? एलिफैटिक यौगिक पर एलिफैटिक यौगिक का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, टिप्पणी लिखने को हर बार पूछा जाता है। टिप्पणी वाली जो लास्ट है, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन हर बार जब से पूछा जाता है टिप्पणी लिखने की बात, तो आप टिप्पणी लिखने वाला बात कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, ऐसे या फिर एलोमेटिक या फिर एलिफैटिक दोनों के ही अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एलिफैटिक का मैंने बताया है, इस प्रकार के जो भी प्रश्न बने होंगे आप उस प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप सभी लिख पाएंगे, कर पाएंगे, इसका जवाब दे पाएंगे। आगे जो बन रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता लिखनी है और उस पर क्या टिप्पणी भी लिखनी है। तो आगे पांचवा प्रश्न आपका बन रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। प्रश्न पांचवा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं पर, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इन सब प्रश्नों को आप भूलिएगा नहीं, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जवाब इसका अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को जो मैंने प्रश्न इंपॉर्टेंट बताए हैं उन सभी का आंसर की आपको क्या है तो ज़रूरत है। ठीक है, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रश्न का भंडारा देखने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट से बने रहिए। थैंक यू सो मच।